हेलो एवरीवन, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन। इसमें हम मेनली ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा ये क्लास 10th में एक टॉपिक है। ओके, वैसे क्लास 10th की इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, ये किसी भी बायोलॉजी या साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले ये पढ़ते रेस्पिरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या इनके कोई टाइप्स होते हैं, अगर टाइप्स होते हैं तो कौन कौन से टाइप्स होंगे हमारे, जैसे रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इज वी कैन नॉर्मली से दैट एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कह सकते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देन शॉर्ट फॉर्म। ओके, नाउ रेस्पिरेशन इज बेटा टू टाइप्स। Respiration is two types. One is anaerobic and one is aerobic. One is aerobic respiration and one is anaerobic respiration. Okay, difference between both aerobic and anaerobic में difference क्या होता है? नॉर्मल समझना ये है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेने के दौरान, रेस्पिरेशन करने के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसे वो उनका रेस्पिरेशन कैसे हो जाएगा यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेने के दौरान, रेस्पिरेशन लेने के दौरान ऑक्सीजन नहीं लेते, ओके, कुछ और लेते हैं ऑक्सीजन की जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इतनी क्लियर। नेक्स्ट कुछ और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये होता कहाँ पर, ये प्रोसेस अक्टर्स मतलब कहाँ पे पाई जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, सेल के। ठीक है, जो भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट है सेल का, मैंने अपने चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा, सेल ऑर्गेनिज्म विद देयर फंक्शन, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, आई थिंक राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। देन जब ये प्रोसेस होती है तो इसके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जब रेस्पिरेशन होगा तो बेटा ग्लूकोज भी बनेगा। जब ग्लूकोज बनेगा तो उसके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP फॉर्मेशन होगा। 38 ATP फॉर्मेशन होगा। ATP क्या होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, उस एनर्जी की फॉर्म होती है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी, जैसे हम बोलते भी हमें खाना खाया तो हमें एनर्जी मिली, सांस ले तो एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी किस फॉर्म में पाई जाती है, हमारे बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाए तो ATP की फॉर्म में। ATP में होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा नेम इस केमिकल का, जो एनर्जी इस फॉर्म में पाई जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन कब यूज होता है, जब हमारा हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट दोनों क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा मतलब कि इंक्रीज होता है, बर्थ रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा तो नॉर्मल भी ठीक है, दोनों साथ साथ चलता है तब के लिए। देन नेक्स्ट है एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है, कहाँ पर होता है, पहले बता दिया आपको ऑलरेडी। होता क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं लेते हैं वो हमारे उनकी रेस्पिरेशन कहलाते हैं पे एनारोबिक। नेक्स्ट है कहाँ पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस बेटा प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि क्या होंगे मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले में पाए जाएंगे। देन इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, डज नॉट नीड ऑक्सीजन, प्रोड्यूस लेस ATP, कम ATP प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन से। कितना, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एनर्जी केवल इतनी कम बनती है, सोचो। ठीक है, नेक्स्ट एक ये फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। समझ गए, पहले समझते हैं। जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ ऑक्सीजन हम कहाँ से करते हैं, एटमॉस्फेयर से, जैसे हम लोग कर रहे हैं। ओके, वहीं पे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मतलब कि जो पानी में रहते हैं, वो कहाँ से करते हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, हमने पढ़ा ना पानी का फॉर्मूला H2O, तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको वो लेते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है। जैसे फिश की बात करी जाए तो फिश किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी गिल्स के द्वारा, और हम लोग अपने लंग्स की मदद से करते हैं। देन यहाँ तक के लिए बेटा
नेक्स्ट इस एक चार्ट को समझते हैं थोड़ा सा, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस के लिए थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, जो आपके 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है समझने के लिए। नेक्स्ट बोला गया कि मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज किसी भी कारणवश बना है फिलहाल, तो ग्लूकोज का क्या है, C4 बेटा कार्बन है यहाँ पे, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है कितने, ओवरऑल 6 मॉलिक्यूल्स हैं। आगे बात करें, जब 6 मॉलिक्यूल से अगर क्या होगा, साइटोप्लाज्म मतलब सेल का ही पार्ट है हमारा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, प्रोसेस एक चलेगी, जैसे हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये आपको बहुत आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, ये प्रोसेस होती हैं। तो उस दौरान ये प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म होगी, जब साइटोप्लाज्म होगी तो किस में कन्वर्ट होगा, यही 6 मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज के हमारे पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे। जब पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो तभी क्या हो जाएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। अगेन जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गए, अब देखिए क्या क्या होगा, ठीक है। 3 अलग अलग केस लेते हैं, अगर इस दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, यही कन्वर्ट होकर किस में बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ओके। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, ईस्ट में, ओके। इट मीन्स कि ईस्ट का रेस्पिरेशन के दौरान एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देन आपसे कई बार पूछा जाएगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन के दौरान एंड प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर ह्यूमन बींग का ही रेस्पिरेशन के दौरान एंड प्रोडक्ट क्या होता है। 10th लेवल पे तो नहीं पूछते, बट उसका आगे लेवल स्टैंडर्ड पे पूछा जाता है, ओके। देन ईस्ट में क्या होगा, ये होगा। वहीं पर अगर नॉर्मल ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन तो लेता है, मगर ऑक्सीजन की कभी कभी कमी हो जाती है उसकी बॉडी में, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक मतलब कमी, कहाँ पे होती है मोस्ट ऑफ द केस, लैक की कमी मतलब ऑक्सीजन की कमी, सॉरी, मसल सेल्स पे, जो हम ही लोग हैं, हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, मसल्स, जो हमारी मसल्स है उसके बीच में भी हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, बट कभी कभी कम पर होता है बट कम होता है। जैसे हम लोग कभी कभी रनिंग करते हैं ना, तो रनिंग करने में हम काफ़ी दिनों बाद अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे मसल्स में पेन होता है, इसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण हमारी मसल्स में हमें पेन होता है, प्लस वो पेन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस है वहाँ पे हमारे उस मसल्स के एरिया में, ओके। चलो बात करें थोड़ा सा कि जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा, इसी पायरुवेट कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड में क्या होगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, देन जिसके कारण क्या होगा, हमें पेन फील होता है। इसी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने के कारण हम लोगों को बेटा पेन फील होता है हमारे मसल्स में, ओके, मोस्ट ऑफ द केस जब हम स्पेशली रनिंग एक्सरसाइज करते हैं, ओके। अगर यही पायरुवेट हमारे उस केस में जाए तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसा भी जिस कंडीशन में अभी हम लोग प्रेजेंट है, ओके। तो उस केस में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केस कहानी कहाँ पे बनेगी, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो अंदर होगा तो क्या क्या प्रोसेस होगा, इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में। एनर्जी तीनों ही केस में बेटा ATP के फॉर्म में ही होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये तो हमारा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली हमारी कहानी है। तो हमारी कहानी हम जानते हैं कि एंड प्रोडक्ट में हम CO2 रिलीज़ करते हैं, साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है, एनर्जी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर। आगे बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम हम लोग अगेन कुछ लोग माउथ से, हम लोग अगर आपसे पूछा जाए आप लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस, कुछ लोग मुंह से बोलेंगे, कुछ लोग नाक से बोलेंगे, कुछ लोग कहीं और से बोलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे ये जो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है हमारा बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है वो नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल्स क्या होता है, जो हमारे नाक का पॉइंट होता है, होल है ना, इस होल को यहाँ पे बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। यहाँ से पास आउट होता हुआ है, यहाँ से पास आउट होते हुए ये जाएगा हमारे अंदर।
यस स्टूडेंट्स, अब हम अपना कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं। अभी हमने बात करी थी आपसे रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे आपसे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में कि जो ह्यूमन में रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। ओके, यस, इन ह्यूमन, मैं थोड़ी सी राइटिंग क्लोज हो गई है तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते रहिए और आप नोट डाउन करते रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये। ओके, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन लिया जाता है, ओके, ऑक्सीजन या एयर ली जाती है, वो बेटा किसकी मदद से ली जाती है? नॉस्ट्रल्स की मदद से। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया नॉस्ट्रल्स क्या होता है, जो हमारे नोज़ में ये जो होल है, ठीक है, जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं अंदर, तो इस होल को यहाँ पे बोला गया नॉस्ट्रल्स। ओके, द एयर पासिंग द नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पासेज। ठीक है, हमारे इस नॉस्ट्रल में क्या होता है, हेयर्स पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे, जिसमें बोलते हैं फाइन हेयर्स। ठीक है, जो कि कंटिन्यू क्या करते हैं, वो एयर को पास करने में हेल्प करते हैं, वो एक पासेज बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं एयर के लिए। ठीक है, और फाइन हेयर्स का फ़ायदा क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, वो वहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, वहीं पे इकट्ठा होकर जमा हो जाएगा। देन एज ए वेस्ट मटेरियल, then the passage is also the line with a mucus which help in the process, in this process। जो ये हमारा पैसेज है नॉस्ट्रल वाला, इस पैसेज में म्यूकस भी पाया जाता है। ओके, सॉरी ब्लैक से लिखा है, ब्लू, यस बेटा, म्यूकस, MUCUS, म्यूकस भी पाया जाता है। ये म्यूकस क्या करेगा, एक प्रकार का लिक्विड फ्लूइड है, ठीक है, जो कि हमारे किसी भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पे स्टक करने में हेल्पफुल होगा। स्टक मतलब यहाँ पे रोक देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा वो है फेविकॉल है, उस पर बहुत छोटा सा धूल या फिर रेत का कण उड़ाइए, देखिए उस पर भी कुछ ना कुछ आपको कण चिपक जाएगा। वो आप सोचेंगे बहुत ऐसे यहाँ से क्रॉस कर दूँ, मैं पास कर दूँ, अपने हाथ से नीचे फेविकॉल लीजिए और ऐसे पास कर दीजिए। अगर उसमें से एक भी दाना, एक भी पॉइंट, एक भी पार्टिकल गिरेगा तो उस पर ज़रूर 100% यहाँ पे स्टक हो जाएगा, स्टक मतलब यहाँ पे चिपक जाएगा। तो वो हमारा म्यूकस के यहाँ पे काम है, जो हमारे नाक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, फ्रॉम हेयर द एयर इज पासिस थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स। उसके बाद जो हमारी एयर है कहाँ पास होगी, नॉस्ट्रल्स के बाद पहले तो थ्रॉट में पास होगी, उसके बाद हमारे लंग्स में। थ्रॉट मतलब ये वाला पार्ट, हम गर्दन को बेटा यहाँ पे थ्रॉट बोलते हैं। देन इस चैप्टर के लिए ऐसे नॉर्मली बोल सकते हो। जो हमारी थ्रॉट है इसमें क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मतलब ऐसी सी, ऐसे ना हमारी गर्दन में महसूस भी होता होगा कभी छूते होगे तो। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो वो ट्रांसफ़र होगा तो इस दौरान आपस में कोलैप्स ना हो, एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलैप्स ना हो। ये इस चीज़ को कंफर्मेशन करता है, इंश्योर करता है कि हमारे जो एयर के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हो, आपस में कभी भी कोलैप्स ना हो, डज नॉट कोलैप्स। क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे बात करते हैं, 1 सेकेंड। विद इन द लंग्स द पासेज इनटू द स्मॉलर। जब हमारे अब यहाँ पे जा, ये देखो पहले तो नोज में आया, नोज से नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स से थ्रॉट, थ्रॉट से अब लंग्स, विद इन द लंग्स। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, वो डिफरेंट ट्यूब्स में, पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वही बोलने जा रहे हैं। विद इन द लंग्स द पैसेज इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इन द बैलून लाइक द स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वियोलाई। लंग्स में ट्रांसफर होगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ट्यूब्स में। एट द एंड में क्या होगा, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बैलून में तो गुब्बारे से, मतलब कभी फूलेगा पिचकेगा ऐसा, जैसे बैलून होता है ना, कभी फूलता है कभी पिचकता है ऐसे। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ओके एवरीवन, यहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलाई एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइड अ सर्विस वेयर द एक्सचेंजेस ऑफ गैस प्लेस, सॉरी यस, वेयर द एक्सचेंजेस ऑफ गैस प्लेस टेक प्लेस। यहाँ पे एक्सचेंज गैसेस का आना और जाना प्रोसेस लगा रहेगा। आना जाना मीन्स कि CO2 जाएगा और O2 आएगा। हम ये तो करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह के यहाँ पे एक्सचेंजेस यहीं पे टेक प्लेस होगा। आगे, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो एल्वियोलाई है उसके वॉल, ठीक है, या फिर उसके अंदर का जो पार्ट है उसके बहुत ज़्यादा नेटवर्क से जुड़े होते हैं, बहुत सारे, मतलब कि ऐसे बहुत सारी उसमें वायरिंग, मतलब वायरिंग कह रहा हूँ, छोटे छोटे ब्लड ट्यूब से कनेक्टेड रहता है वो, जिसको जो कि क्या करेगा, वही ब्लड ट्यूब्स यहाँ पे
गैसेस आगे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज द गैसेज ऑफ आवर हार्ट विल बी अप एंड डाउन। जब बेटा सांस लेते हैं तो हमें फील होता है कि हमारा हार्ट अप एंड डाउन होता है, ऐसे, है ना, अप एंड डाउन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड ब्रिंग्स CO2। तो हमने बताया अभी कि हमारी जो एल्वियोलाई होती है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेसल से नेटवर्क जुड़ी होती है, मतलब ब्लड वेसल मतलब ब्लड के ट्यूब से जुड़े होते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, ब्लड ब्रिंग्स द CO2 फ्रॉम द बॉडी। पूरी बॉडी से CO2 लेके आएगा और कहाँ पे छोड़ देगा, एल्वियोलाई में। फिर एल्वियोलाई से क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर पूरी बॉडी में छोड़ कर आएगा। ठीक है, कौन हमारा, ब्लड वेसल्स, जो कि यहीं पे छोड़ के आएगा तो क्या होगा, फिर इसको यहाँ पे यूज़ करी जाएगी बॉडी। ठीक है, अब जब जाएगा तो ब्लड लेके जा क्यों रहा है, एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा ये ब्लड लेके जा क्यों रहा है, वाई, व्हाट द कैपेसिटी, व्हाट द मेन फंक्शन, क्या है ऐसा ब्लड की वजह से, क्या है कि ब्लड लेके जा रहा है, खुद क्यों नहीं जाता। ऐसा ये है बेटा कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट का नाम है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जो कि हमारे RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। ब्लड में 3 तरह के पाए जाते हैं ना, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो वो है। तो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वही हीमोग्लोबिन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि हमारे ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर वो ट्रांसफ़र कर सके। ओके, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर बेटा सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो भी आपको चाहिए हम आपको दे रहे हैं, आप इसको बस शेयर कीजिए, आपस में देखिए, सबको बताइए। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो हम वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पे बनाते हैं, आपको मिलेगा इसी चैनल पे। थैंक यू एवरीवन।